साथियों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे चौथा वीडियो होगा। यह जो है उष्मा से संबंधित जो लुसेंट के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, साइंस है, उसी में चलते हैं देर न करते हुए। क्वेश्चन है हमारा, निम्न तापीय परीक्षण किस ताप पर किया जाता है? ये आपको बताना है। निम्न तापीय परीक्षण किस ताप पर किया जाता है? तो वह 196 होता है, माइनस में होता है। इसका आंसर डी से हो जाएगा। निम्न तापीय परीक्षण किस ताप पर किया जाता है? तो -196 डिग्री सेल्सियस पर किया जाता है। ऑप्शन डी से हो जाएगा। न्यून तापमानों का अनुप्रयोग होता है। न्यून तापमानों का यानी कि क्रायोजेनिक का प्रयोग किया जाता है किसके लिए? तो अंतरिक्ष यात्रा, शल्क कर्म और चुंबकीय प्रत्यापन के लिए होता है। इसका आंसर ए सही होगा। नेक्स्ट है, किसी ठोस पदार्थ के बिना द्रव के बदले सीधे वाष्प अवस्था में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? बॉइलिंग कहते हैं, आसवन, उदरोपातन यानी कि सब्लिमेशन बोलते हैं इसको, बहुलीकरण। तो ये हो जाएगा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। उदरोपातन हिंदी में बोलते हैं और इंग्लिश में भी याद रखिएगा। किसी भी वस्तु को यानी कि ठोस वस्तु को सीधे वाष्प में बदल दिया जाए, द्रव न बदल के सीधे वाष्प में बदल दिया जाए, तो वाष्प में बदल दिया जाता है तो उसको उदरोपातन या सब्लिमेशन बोलते हैं। और यह जो कपूर जो होता है वह सीधे इसका कपूर को अगर हम लोग शुद्ध करते हैं तो वह उदरपातन के ही द्वारा शुद्ध किया जाता है। तो इसका आंसर सी से हो जाएगा। उदरपातन पदार्थ है, मतलब कौन सा पदार्थ है? तो इसमें हो जाएगा, इन तीनों है, कपूर हो गया, नेफ्थलीन हो गया, अमोनियम क्लोराइड हो गया, यह सभी हो जाएंगे। ऑप्शन डी से हो जाएगा। उदरपातन के माध्यम से इन तीनों को शुद्ध किया जा सकता है। और यह कपूर है, नेफ्थलीन है, अमोनियम क्लोराइड है। तो इसको भी याद रखिएगा कि उदरपातन के द्वारा हम लोग सिर्फ कपूर को जानते थे, लेकिन तीन ठे हैं, नेफ्थलीन है, अमोनियम क्लोराइड है, कपूर भी है। ठीक, ऑप्शन डी से हो जाएगा। जिस ताप पर कोई ठोस पदार्थ ऊष्मा पाकर द्रव में परिणित होता है कहलाता है। यह कह रहा है कि जब ताप कोई ठोस पदार्थ ऊष्मा पाकर के द्रव में परिणित होता है तो क्या कहलाता है? उसको क्या बोलते हैं? देखिए, इसमें तीन नहीं, चार प्रकार का होता है ना। देखिए क्या होता है। ठोस से जब द्रव में बदलता है तो उसको क्या बोलते हैं? द्रव से गैस में बदलता है तो उसको क्या बोलते हैं? फिर जैसे यहाँ पे ठोस से द्रव में बदलता है तब क्या कहते हैं? द्रव से गैस में बदलता है तब क्या कहते हैं? द्रव से गैस में बदलता है तब क्या कहते हैं? और द्रव से ठोस में बदलता है तब क्या कहते हैं? तो इसमें देखिए यह हो जाएगा, ठोस पदार्थ को जब हम द्रव में परिणित करते हैं तो उसको क्या बोलेंगे? गलनांक बोलेंगे, गलनांक बोलेंगे, गलनांक। ठीक, जब द्रव से यह गैस में बदलेगा तो उसको वाष्पन बोलते हैं। ठीक है ना, वाष्प में बदलता है। और यह हिमकन होगा और हिमांक होगा। ठीक है ना, तो इसको याद रखिएगा। यह चार प्रक्रिया को आपको याद रखना है कि ठोस से द्रव, द्रव से गैस, गैस से द्रव, द्रव से ठोस में कैसे परिवर्तित होता है, उसका नाम जानना है। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन बी से हो जाएगा। नेक्स्ट है, जिस ताप पर कोई द्रव ऊष्मा पाकर वाष्प में बदलता है उसको क्या बोलते हैं? तो देखिए यहाँ पे गलनांक हो गया, इसको क्वथनांक बोलेंगे, क्वथनांक बोलेंगे। इसमें याद रखिएगा, क्वथनांक बोलेंगे, क्वथनांक। ठीक है ना। और तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? यानी कि ठोस को जब हम लोग ठोस को द्रव में होता है तो उसको क्या बोलेंगे? वह हो जाएगा, इसमें था गलनांक। वह गलेगा ना, जैसे ठोस गलेगा तो गलनांक बोलेंगे, गलनांक। उसके बाद से यह क्वथनांक हो जाएगा, क्वथनांक। और यह गैस बनेगा। फिर से जब यह यहाँ से यहाँ आएगा और यहाँ से यहाँ आएगा तो उसको क्या बोलेंगे? एक हो जाएगा द्रवणांक, एक होगा वाष्पन। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सी, क्वथनांक बोलेंगे। ऑप्शन सी से हो जाएगा। लिया है कि शुद्ध पदार्थ में कोई अन्य पदार्थ मिला दे तो उसका गलनांक पर प्रभाव क्या पड़ेगा? तो वह घट जाएगा। इसका आंसर बी से हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, मिश्र धातु में गलनांक उसके अवयव धातुओं की अपेक्षा होता है। ऑप्शन ए से हो जाएगा, निम्न होते हैं। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। द्रव में पदार्थ, द्रव से वाष्प में पदार्थ के अपरिवर्तित को क्या कहते हैं? अवस्था परिवर्तित को क्या बोलते हैं? तो उसको वाष्पन बोलते हैं, वेपोरेशन बोलते हैं। यानी कि द्रव से वाष्प में पदार्थ की अवस्था के परिवर्तन को वाष्पन बोलते हैं। इसका आंसर बी से हो जाएगा। ठोस से द्रव के पदार्थ में अवस्था में परिवर्तन को क्या बोलते हैं? उसको गलन बोलते हैं, मोल्टिंग बोलते हैं। इसका आंसर गलनांक बोलते हैं। इसका आंसर ए से हो जाएगा।
दाब बढ़ने से किसी क्रिया का द्रव का क्वथनांक क्या होगा? दाब बढ़ने से किसी द्रव का क्वथनांक क्या होगा? तो द्रव का क्वथनांक बढ़ जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट देखेंगे अपद्रव्यों को मिलाने से गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ेगा? अपद्रव्य को यानी कोई भी चीज अगर मिलाएंगे तो उसमें घट जाता है, इसका आंसर बी से हो जाएगा। मान पानी का त्रिगुणात्मक बिंदु होता है, यह आपको याद होना चाहिए। इसमें क्या सा हो जाएगा? तो त्रिगुणात्मक बिंदु जो होता है -273 होता है, इसका आंसर सी से हो जाएगा। नेक्स्ट है किसी द्रव का वाष्पीकरण होने से उसका तापमान क्या होगा? द्रव का वाष्पीकरण होने से उसका मान क्या होगा? उसका मान घटेगा, ऑप्शन बी से हो जाएगा। वह ताप जिस पर बर्फ, पानी और वाष्प संतुलन में रहता है क्या कहलाता है? तो वह उसको त्रिक बिंदु कहते हैं, इसका आंसर डी से हो जाएगा। वह ताप जिस पर बर्फ, पानी और वाष्प संतुलन में रहता है उसको त्रिक बिंदु बोलते हैं, ऑप्शन डी से हो जाएगा। वाष्पीकरण की दर निर्भर नहीं करती है, ये आपको बताना है। तो द्रव की संपूर्ण मात्रा पर निर्भर नहीं करता है, इसका आंसर सी से हो जाएगा। चावल को पकाने में कहाँ अधिक समय लगेगा? समुद्र के तट पर, समुद्र की गहराई पर, शिमला में, माउंट एवरेस्ट पर। तो अधिक समय कहाँ लगेगा? तो वह माउंट एवरेस्ट पे होगा, इसका आंसर डी से हो जाएगा। किसी निश्चित द्रव के लिए वाष्पन की दर निर्भर करती है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? द्रव के लिए वाष्पन की दर निर्भर करती है उसके सभी कारकों पर, यानी कि द्रव के ताप पर, वायु के ताप पर और द्रव की खुली सतह के क्षेत्रफल पर, यानी कि तीनों का असर पड़ेगा इस पे। तो इसका आंसर डी से हो जाएगा। जल का क्वथनांक है तो सदैव सदैव जो होता है ना, क्या होगा? जल की क्वथनांक क्या होगा? सदैव 100 डिग्री सेल्सियस पर नहीं, कहीं दाब कम होगा, कहीं दाब अधिक होगा, वायुमंडलीय दाब उस पर निर्भर करता है, यानी कि जल की खुली सतह के ऊपर दाब पर निर्भर करता है, इसका आंसर डी से हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी से हो जाएगा। ऊंची पहाड़ियों में हिमपात क्यों होते हैं? ऊंची पहाड़ियों पर तो आप जस जस ऊपर जाएंगे तो वहां पे तापमान कम होने लगेगा, इसके कारण से तापमान हिमांक से कम होता है, तो जल वाष्प जम बढ़ करके बर्फ बनकर बन जाता है, तो इसका आंसर सी से हो जाएगा। पर्वतों पर आच्छादित हिम सूर्य की गर्मी द्वारा एक साथ न पिघलने का कारण है, तो इसका कारण हो जाएगा कि यह सूर्य से प्राप्त अधिकांश ऊष्मा को परावर्तित कर देता है, इसका आंसर बी से हो जाएगा। नेक्स्ट है पहाड़ की चोटियों पर आलूओं को पकाने में अधिक समय लगता है कि वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है, इसके कारण से होता है, तो इसका आंसर डी से हो जाएगा। तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनती है, तो उसका कारण यही है कि वाष्पीकरण की जो दर होती है वो तेजी से होती है, इसी के कारण से ओस नहीं बनता है, ऑप्शन ए से हो जाएगा। ओस कपूर से वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? बनने की प्रक्रिया को, तो उसको ऊर्ध्वपातन या सब्लिमेशन बोलते हैं, इसका आंसर हो जाएगा ए। यह है कि गर्मी के दौरान दिनों के दौरान मिट्टी के बर्तन में रखा पानी ठंडा हो जाता है, निम्नलिखित के कारण से, तो वाष्पीकरण के कारण से होता है, इसका आंसर डी से हो जाएगा। नेक्स्ट है बर्फ में टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं, इसका कारण क्या है? तो इसका कारण गलनांक जो होता है, जब दाब पड़ता है तो उसका गलनांक घट जाता है, इसके कारण से होता है, इसका आंसर ए से हो जाएगा। बर्फ में स्केटिंग करना प्रदर्शित करता है कि दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक क्या होगा? तो गलनांक जो होता है घट जाता है, इसका आंसर सी से हो जाएगा। नेक्स्ट है पानी से भरे गिलास की बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है, तो टुकड़े के पूरा अगर पिघल जाए तो पानी का सतह क्या होगा? सतह जो होता है, तल होता है, वह अपरिवर्तित रहेगा। इसलिए कि देखिए कोई गिलास है, इसमें अगर हम लोग जल रखे हुए हैं, जल रख करके उसमें एक बर्फ का टुकड़ा रखे हैं, तो इसमें 1 भाग ऊपर रहता है और 9 भाग नीचे रहता है, यानी कि 1/10वां भाग ऊपर रहता है, और यह जो घनत्व होता है उसका, उसी के कारण से यह ऊपर रहता है, घनत्व कम होता है पानी की अपेक्षा। तो जब यह बर्फ गलेगा तो उसका आयतन जो होता है सेम रहता है, यानी कि अपरिवर्तित रहता है तल, इसलिए ऑप्शन सी से हो जाएगा। प्रेशर कुकर में भोजन कम समय में तैयार हो जाता है क्योंकि वह क्वथनांक बढ़ा देता है, इसलिए इसका आंसर ई से हो जाएगा। इतना ही क्वेश्चन था इस वीडियो में। आप लोगों को वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। इसका पीडीएफ इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जब जाएंगे तो वहाँ पे एक टेलीग्राम का लिंक होगा, वहाँ से इसका पीडीएफ मिल जाएगा, आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।